हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। हम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 29 नवंबर और आज 29 नवंबर के करंट अफेयर हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप सबके साथ चर्चा करेंगे। तो आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जुगुआर दिवस मनाया जाता है। ये जुगुआर दिवस उनके बचाव और सेहत के लिए मनाया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। आज की क्या लाइन है? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। क्या बोला इसने? हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, पंखों से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास पंख भी हैं और आपके हौसला नहीं है तो आप उड़ नहीं पाओगे, और आपके पास हौसला है तो आप कोई भी मंजिल पा सकते हैं। इसलिए हमेशा हौसला मजबूत रखिए और मेहनत करिए और अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। IPCW द हैग OPCW द हैग पुरस्कार 2024 किसने जीता है? किसने जीता भाई? भारतीय रासायनिक परिषद ने, लोक सेवा आयोग ने, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने। तो किसने जीता भाई? भारतीय रासायनिक परिषद ने ये पुरस्कार जीता। कौन सा? द हैग। तो देखो थोड़ी जानकारी देखते हैं। OPCW द हैग पुरस्कार भारतीय रासायनिक परिषद को रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन के द्वारा ये प्रदान किया गया है। जो OPCW जो संगठन है, ये रासायनिक हथियारों को क्या निषेध का संगठन है। ये रासायनिक हथियारों को बनाने से क्या है, रोकता है, इसके प्रसार को रोकता है। उसी ने ये पुरस्कार दिया भारतीय रासायनिक परिषद को। ये पुरस्कार किसी रासायनिक उद्योग के निकाय के प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। रासायनिक हथियार का निषेध संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मकसद रासायनिक हथियारों को खत्म करने के लिए वैश्विक प्रयासों को देखरेख करना है। मुख्यालय कहाँ है इसका? नीदरलैंड में। ठीक है। OPCW को 2013 में क्या दिया है? उनको नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया है। किसको? OPCW को 2013 का। भारतीय रासायनिक परिषद ICC भारत में रासायनिक उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक क्या है, राष्ट्रीय संस्था है। ये संस्था रासायनिक उद्योग के विकास के लिए क्या है, समर्पित है। ICC सूचना, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करती है। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है? द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भारत की। फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान भी किसे दिया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति को। लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 और 23 किसे दिया गया? उत्तम सिंह और S चित्रा को दिया गया है। IOC का ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे दिया गया? अभिनव बिंद्रा को। किसे दिया गया? अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी अवार्ड भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था ISR को दिया है। गुलबेकियन अवार्ड 2024 आंध्र प्रदेश और समुदाय प्रतिदिन प्राकृतिक खेती को दिया गया है। हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार किसे दिया गया है? के चौकलिंगम, तमिलनाडु है, उनको दिया गया है। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? SBI को, RBI को, भारतीय रिजर्व बैंक को। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? विनोद गणात्रा को दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान फैगल का नामकरण किस देश ने किया है? किस देश ने किया भाई? जॉर्डन, बांग्लादेश, श्रीलंका और सऊदी अरब। तो किसने किया भाई? सऊदी अरब ने किया है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान फैगल का नामकरण। बंगाल की खाड़ी में फैगल तूफान का उत्पन्न हुआ है और ये इसको प्रभावित राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य इससे क्या हो रहा है? प्रभावित होगा। भारतीय मौसम विभाग ने मुताबिक स्पीड क्या रहेगी इसकी? 75 से 80 किलोमीटर पर हॉर हो सकती है। इस तूफान का नामकरण फैगल सऊदी अरब में किया गया। इसके बाद अब जो भी अगला चक्रवात आएगा उसका नामकरण क्या रहेगा? शक्ति। क्या रहेगा? शक्ति। और इसका नामकरण कौन सा देश करेगा? श्रीलंका करेगा। चक्रवातों के नामों की मौजूदा लिस्ट 2020 में तैयार की गई। कब की गई है भाई लिस्ट? 2020 में, जिसमें प्रत्येक सदस्य राज्य 13 नामों
का योगदान देता है? प्रत्येक राज्य या देश क्या 13 नामों का योगदान देगा? दाना तूफान भारत के ओडिशा राज्य को क्या किया है? प्रभावित किया है दाना तूफान। और इसका नामकरण किसने किया दाना का? कतर ने किया है। इस साल में हेलेन तूफान और हरिकेन मिल्टन अमेरिका राज्य के फ्लोरिडा को प्रभावित किया है। हाल ही में जापान में टाइफन सांत और एम्फिल तूफान आया था। कहाँ पर? जापान में। और टाइफन सेमी कहाँ पर आया था? चीन में। कहाँ पर आया था? चीन में आया था। इस साल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्वोरो कहाँ पर आया भाई? मेडागास्कर को प्रभावित किया है। हाल ही में सुपर टाइफून मैन ही उत्तरी फिलीपींस को प्रभावित किया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किया है? कौन सी भाई संधि? रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किया। किसने किया? रूस, जापान, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया भाई? भारत ने किया है। ठीक है, किसने किया? भारत ने। भारत की बात है तो देख लेते हैं। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को क्या छोड़ा है? पीछे छोड़ा है। महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता। किसने जीता है? भारत ने। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कितने स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। कौन सा? वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर। भारत ने आईओए के समर्थन में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की है। 2024 में तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है। और पहले नंबर पर कौन है? चाइना। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा गुरुग्राम में। भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिसवुड कितने वर्ष की उम्र में क्या हो गया? उनका निधन हो गया है। 110 वर्ष, 112, 111, इनमें से कोई नहीं। तो कितने वर्ष की उम्र में? 112 वर्ष। क्यों? एकांत थे भाई ब्रिटेन के। ये ब्रिटेन के एक ओल्ड होम में रखा गया था जहां उनकी मृत्यु हो गई। कितने वर्ष के थे? विश्व के सबसे उम्रदराज थे, 112 वर्ष के। नेक्स्ट, हाल ही में आर्य के ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? फ्रांस, यूएई, इटली, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ? यूएई में आयोजित किया गया है। तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएसए ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई क्या है? शीर्ष पर है। क्या है भाई? शीर्ष पर है। वर्ल्ड फ्री जॉन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? दुबई में हुआ था। SIDM सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर में यूएई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए क्या हुआ है? समझौता हुआ है। भारत और यूएई के ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर क्या हुआ है? हस्ताक्षर हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है। 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में आयोजित किया गया। महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से कहाँ पर स्थानांतरित हुआ? यूए में हुआ। यूए ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट सवाल, अंडर 8 विश्व कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? अंडर 8 विश्व कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप में विश्व चैंपियनशिप कौन बने हैं? कौन है? अनिश सरकार, अभिमन्यु मिश्रा, अद्विक शर्मा और दिवित रेड्डी। तो कौन बने भाई? दिवित रेड्डी बने हैं। 8 साल की उम्र में वो विश्व चैंपियन बने। किसके? अंडर 8 के। और इनका संबंध कहाँ से है भाई? तेलंगाना से। कहाँ से है? तेलंगाना से इनका संबंध है। शतरंज में 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने इटली में मोटेस सिल्वा में अंडर 8 विश्व कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। दिवित रेड्डी का संबंध कहाँ से है? तेलंगाना से है। इस प्रतियोगिता में भारत स्वातिक स्वैन सिल्वर मेडल और चीन के जिमिंग गोंग को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। नेक्स्ट सवाल, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम जीते हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का चैलेंजर खिताब किसने जीता? वी प्रवीण ने जीता। किसने? वी प्रवीण ने जीता है। अर्जुन एरिगेस शतरंज की लाइव रेटिंग में दुनिया के दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। कौन भाई? अर्जुन एरिगेसी। भारत में सबसे कम उम्र
के शतरंज खिलाड़ी कौन थे? अनीश सरकार बने। कौन बने? अनीश सरकार बने। 2024 के शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला वर्ग में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। नॉर्वे के मैक्सन कॉल्सन ने नॉर्वे शतरंज 2024 का टूर्नामेंट जीत लिया है। भारत के 25वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल FID में कैंडिडेट में जीत दर्ज की है। और ये हासिल करने वाले कौन से हैं? दूसरे हैं। कौन से? दूसरे भारतीय बने कौन से? गुगेश डी। और पहले कौन है? विश्वनाथ आनंद। ध्यान रखना दोनों सवाल अलग अलग। भारत के 25वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? पी श्याम निखिल। और FID कैंडिडेट में जीत हासिल करने वाला दूसरे भारतीय बने गुगेश डी। और पहले हैं विश्वनाथ आनंद। 21वीं भारतीय शतरंज चैंपियनशिप कार्तिक वेंकट रमन ने जीती है। और वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? टी लीरेन, जो कहाँ के हैं? चाइना के। कहाँ के? चाइना के। भारत के सबसे कम उम्र के रेटेड शतरंज खिलाड़ी है अनीश सरकार, जो कितने 3 साल और 8 महीने के हैं। कलकत्ता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट कौन जीता भाई? मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कहाँ के? नॉर्वे के। नेक्स्ट, संदीप सेठ किस राज्य के नए DGP बने हैं? तो कहाँ के बने भाई? उत्तराखंड के DGP बने। उत्तराखंड के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तो नए DGP महाराष्ट्र के कौन बने हैं? वो भी मैंने कल बताया था। सीनियर IPS ऑफिसर दीपक सेठ 25 नवंबर को उत्तराखंड के 13वें पुलिस महानिदेशक DGP बने हैं। और सशस्त्र सीमा बल यानी SSB में अपर महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। दीपक सेठ उत्तराखंड कैडर में के वर्तमान में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। बाद उत्तराखंड की यदि स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, राजधानी देहरादून। और राज्यपाल है गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा की सीटें सीधे 70, राज्यसभा की सीटें 3 है, लोकसभा की 5 है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है भाई? जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, गंगोत्री, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और वेरीनाग। ये उत्तराखंड के क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। और GI टैग क्या है उत्तराखंड के? लाल चावल, अल्मोड़ा, लखोरी मिर्च, GI चाय और बुरान शरबत, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ आड़ू, मल्टा एप्पल आर्ट, रिंगाल क्रॉप, ये सभी क्या है? GI टैग। लोक नृत्य कौन सा? जोड़ा नृत्य, नट नटी, चौपल नृत्य, शोले नृत्य और मयूर नृत्य। ये क्या उत्तराखंड के नृत्य हैं। प्रमुख जिले राक्षस ताल, नैनीताल, मालाताल और सातताल। और प्रमुख बांध है टिहरी बांध, जो कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट सवाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा के दौरान INS सुशील को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे? कौन सी यात्रा पर है भाई? ये जर्मनी के, फ्रांस के, रूस के, अमेरिका के। तो किसकी यात्रा पर है भाई? रूस की यात्रा पर है। तो देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर रूस की यात्रा पर जाएंगे और मॉस्को और कैलिनग्राद का दौरा करेंगे। और 9 दिसंबर को गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सुशील को भारतीय नौसेना के बेड़े में क्या करेंगे? शामिल करेंगे। भारत और रूस में 4 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को भी लेकर 2016 में क्या हुई है? डील हुई है। रूस 2 फ्रिगेट INS सुशील और INS कमाल की आपूर्ति करेगा। कुछ करंट अफेयर। भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर का क्या क्या है? सफल परीक्षण किया। कौन सी पिनाका रॉकेट का? सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर में ज्ञान शक्ति नामक एक थिंक टैंक स्थापित किया है। भारत ने पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का हाल ही में क्या आयोजन किया? कौन सा? पहला। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रोहिन कहाँ पर हुआ था भाई? पुणे में हुआ था। भारत ने पूरी प्रवाह त्रिसेवा अभ्यास लद्दाख में आयोजित किया गया। पूरी प्रवाह, ध्यान रखना, पूरी प्रहार। भारतीय नौसेना के संरक्षण पोत निर्देशक को हाल ही में शामिल किया गया है। किसको? यार्ड 2026 को, 3026 को, ध्यान रखना। यार्ड 3026 है जो अभी हाल ही में शामिल किया है। हाल ही में किसने कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया? वो कौन सा राज्य है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा है भाई? तो इसमें से है कौन? गुजरात। कौन है? गुजरात। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल। और आचार्य देवव्रत क्या है वहां के?
राज्यपाल। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ पर हुआ था भाई? गांधीनगर में शुरू हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 कौन शीर्ष पर रहा भाई? सूरत शीर्ष पर रहा है। भारत के दूसरे 700 मेगावाट स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहाँ पर हुआ है भाई? गुजरात में हुआ है। गुजरात के थिंक टैंक GRIT गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग की स्थापना की जाएगी। गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है। भारत सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन सा है? अहमदाबाद बना। कौन बना भाई? अहमदाबाद बना है। हाल ही में किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्त की घोषणा की? फ्रांस के हैं वो, जर्मनी के, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो वो कहाँ के हैं भाई? अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। अमेरिका की बात देख लेते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन से? 47वें नंबर के। हाल ही इन्होंने स्कॉट बेसेट को क्या बनाया है? वित्त मंत्री बनाया है। और कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया है। और RF कैनेडी जूनियर को क्या बनाया है भाई? स्वास्थ्य मंत्री बनाया है अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को क्या बनाया है? नेशनल इंटेलिजेंसी का क्या बनाया है? डायरेक्टर बनाया है। और माइक वॉल्टर्स को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का क्या बनाया? चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किसे किया? सुसी विल्स को। अमेरिका को कोको गॉफ ने WTA 2024 का फाइनल जीता है। और उषा चिलुकुरी वेस को अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेगी। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ भाई? असम में। कहाँ पर हुआ है? असम में। असम के CM कौन है? बताओ भाई, असम के CM हेमंत विश्वा। नेक्स्ट है, असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया भाई? श्री भूमि रख दिया गया है। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। तो कहाँ पर? असम में। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की क्या की है? मांग की है। कौन सी भाषा भाई? हो भाषा है ये। ADB ने असम को 5,500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण देने की मंजूरी दी है। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है। असम ने काटी बियाही त्योहार मनाया गया है। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया गया है। असम ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया है? तो ये मैंने शुरुआत में बताया था। कब मनाया जाता है भाई? 29 नवंबर को बताया जाता है। उनकी प्रजाति क्या लुप्त भाई हो रही है, तो उसके संरक्षण के लिए, ये लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को। नवंबर के कुछ इंपोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 नवंबर को वर्ल्ड वैगन डे मनाया जाता है। 2 नवंबर को ऑल सॉल्स डे मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। और 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। और 6 नवंबर को युद्ध और संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 9 को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 10 को विश्व टीकाकरण दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस भी और विश्व नमोनिया ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। विश्व नमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। 13 को विश्व दयालुता दिवस, ये देखो। 14 को विश्व मधुमेह दिवस। 15 को जनजातीय गौरव दिवस। 16 को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया गया है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस भी मनाया गया है। 20 नवंबर को बाल दिवस। 21 को विश्व मत्स्य दिवस और विश्व टेलीविजन दिवस भी मनाया गया है। 25 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस भी मनाया गया है।
चलते हैं नेक्स्ट। तो ये आज का क्यूज है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा कर को समाप्त कर दिया गया? ये था आपके करंट, आज के करंट अफेयर। फटाफट कल के करंट अफेयर को हम देख लेते हैं। कल हाल ही में भारतीय संविधान की किस भाषा में प्रतियां जारी की गई है? संस्कृत और मैथिली दोनों में की गई है। आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पुलिस महानिदेशक या डीजीपी बनाए गए? तो कहाँ की? महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र की। हाल ही में नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया? तो कितने साल के लिए? 4 साल के लिए सस्पेंड किया है। हाल ही में आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं। हाल ही में कहाँ टनलिन नामक शकंगस प्रजाति देखी गई है? तो कहाँ देखी गई है भाई? ये केरल में देखी गई हैं। कहाँ पर देखी गई है? केरल में। नेक्स्ट सवाल। हाल ही में हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बायोंड द आइस बॉन्स का विमोचन हुआ है? किसने किया? माणिक कोटवाल। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया भाई? कोची में। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय विभाग के द्वारा प्रदान किया गया है? इसके द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा प्रदान किया गया है। हाल ही में टीचर ऐप का अनावरण किसने किया? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में किया था। सेना परेड 2025 का आयोजन कहाँ होगा? पुणे महाराष्ट्र में होगा। यूएनएफसीसी डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया? पंजाब रैपर शुभ को नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग का जन सुनवाई कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में रखा गया है? तो कहाँ पर रखा गया है? यहाँ पर बीकानेर में रखा गया था। कहाँ पर? बीकानेर में रखा गया था। तो ये थे कल के क्यूज। हाल ही में किसने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? दक्षिणी अफ्रीका। ये कल का क्यूज था। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।